प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माह जुलाई में असेंबली इजलास की तलबी का इम्कान, हुकूमत को 31 जुलाई से कबल बजट मंजूर करवाना है जरूरी। रियासत में तमाम शहरियों के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी किए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। कहा, शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना है मकसद। पुराने शहर में बरकी सरबराही और बरकी वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने ले ली। इलाके से होने वाले नुकसान की पाबजाई के लिए हुकूमत ने किया फैसला। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में जम करने मरकजी हुकूमत की मंजूरी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की वजीर दिफा राजनाथ सिंह से कामयाब नुमाइंदगी। अदलिया को सियासी तासुब से पाक, गैर जानिबदार और ईमानदार होना चाहिए। ममता बनर्जी नेशनल जुडिशियल एकेडमी की कॉन्फ्रेंस से खिताब। टीम इंडिया की शानदार कामयाबी पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत सरकर्दा कायदीन की मुबारकबादी। बॉलीवुड के सितारे भी मुबारकबाद देने में नजर आए पेश। और विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, रिटायरमेंट के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत रवां मालियाती साल के मुकम्मल बजट को असेंबली में मंजूर करवाने के लिए असेंबली इजलास तलब करने की तैयारियां कर रही है। हुकूमत जुलाई के तीसरे हफ्ते में ही असेंबली इजलास तलब करने का इरादा रखती है ताकि इस सेशन में मुकम्मल बजट मंजूर करवाया जा सके। हुकूमत को 31 जुलाई से कबल बजट मंजूर करवाना ज़रूरी है क्योंकि मुख्तलिफ महकमे के फंड्स की इजराई के लिए कोई कानूनी रुकावट पेश न आ सके। यहाँ ये तस्करा बेजा न होगा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2 दिन कबल इस बात का इशारा दिया था कि मरकजी हुकूमत के बजट की मंजूरी के अंदरून 2 ta 4 रियासत का भी बजट पेश किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी डी श्रीनिवास के मैयत पर फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया और उनका आखिरी दीदार भी किया। उनके अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दरअसल हैदराबाद से बजरी हेलीकॉप्टर रियासती वजीर सुधाकर, गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा निज़ामाबाद पहुंचे और फिर श्रीनिवास को खिराज पेश किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा, डी श्रीनिवास के देहांत से कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। నాతో మాట్లాడుతూ తిరిగి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాలనుకుంటున్నాను అని వారు ప్రస్తావించారు. నేను అడిగిన పెద్దలు శ్రీనివాస్ గారిని, మరి ఇప్పుడు మీరు రాజ్యసభలో ఉన్నారు, తిరిగి కాంగ్రెస్ లోకి వస్తే మీరేమైనా పదవి ఆశిస్తున్నారా అని అంటే వారు ఒక మాట అన్నారు, నాకు ఎలాంటి పదవుల మీద వ్యామోహము ఆశ లేదు. చిన్న కార్యకర్త నుంచి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గా, మంత్రిగా ఎన్నో రకాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, గాంధీ కుటుంబం నన్ను ఆదరించి అవకాశాలు ఇచ్చి ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి ఉపయోగపడ్డది. నేను చనిపోయినప్పుడు నా మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా కప్పాలన్నదే ఏకైక కోరిక అని చెప్పి డి శ్రీనివాస్ గారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. అందుకే నిన్న ఉదయం ఈ దురదృష్టకరమైన వార్త నాకు చేరిన ఎంబడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చి అధికారిక లాంఛనాలతో డి శ్రీనివాస్ గారికి దహన సంస్కారాలను నిర్వహించండి. ఉటావుటిన మా డిప్యూటీ సీఎం పట్టి విక్రమార్క గారిని, శ్రీధర్ బాబు గారిని, ముఖ్యమైన నాయకులందరినీ డి శ్రీనివాస్ గారి ఇంటికి వెళ్లి వారి పార్థివ దేహం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా కప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వారి యొక్క చివరి కోరికను నెరవేర్చే బాధ్యతను మా మంత్రివర్గ సహచరులకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు కూడా డి శ్రీనివాస్ గారికి, వారి కుటుంబానికి, వాళ్ళ పిల్లలతో నాకున్న సన్నిహితం, అదేవిధంగా డి శ్రీనివాస్ గారి మీద ఉన్న గౌరవం, వారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేసిన ఎనలేని సేవలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చి
వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. డి శ్రీనివాస్ కుటుంబం కాంగ్రెస్ కుటుంబం. ఈ కుటుంబానికి ఎప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలబడుతుంది. అదేవిధంగా వారి జ్ఞాపకార్థం కూడా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఈ కార్యక్రమాలు పూర్తి అయిన తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించి ఏం చేస్తే బాగుంటుందో తప్పకుండా ఆ కార్యాచరణ చేపడతాం. ఈనాడు చాలా वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप में कामयाबी पर टीम इंडिया को मुबारकबादी दी। अपने एक खुसूसी पैगाम में रेवंत रेड्डी ने फाइनल मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबादी दी और कहा यह काबिल फ़ख्र लम्हा है कि टीम इंडिया ने आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया और साबित किया कि हिंदुस्तान क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर नाकाबिल शिकस्त है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने एक अहम ऐलान में कहा कि रियासत में अब तमाम शहरियों के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा इस इक़दाम का मकसद दरअसल शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना है। रेवंत रेड्डी ने कहा हुकूमत का मकसद तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाना है। तेलंगाना के हर शहरी को जल्द डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। वजीर आला ने कहा रियासत में बहुत से लोग अभी भी आरोग्यश्री से इस्तिफादा के लिए राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मेरी हुकूमत इस तरीक़ेकार को ख़त्म कर देगी, इसे आरोग्यश्री से डीलिंक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा हेल्थ कार्ड में ब्लड ग्रुप से लेकर मेडिकल प्रोफाइल की तकमील के लिए मुकम्मल तिब्बी डाटा दर्ज किया जाएगा। ఇదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదలకు వైద్యము ఉచితంగా అందించాలి. ఏ పేదవాడు కూడా వైద్య సహాయం అందక మరణించిందన్న వార్త తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వినకూడదు అని మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. ఈరోజు చాలామంది తెల్ల రేషన్ కార్డు తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకని ఆయన అడిగితే మాకు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుకు ఉపయోగపడుతుంది, లేకపోతే వైద్య సహాయం కోసం ఈ కార్డు ఉపయోగపడుతుందని. అందుకే మా పెద్దలు మిత్రుడు దామోదర్ రాజనరసింహ గారితో నేను మాట్లాడి ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేయదలుచుకున్నా. ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడికి ఒక హెల్త్ కార్డు ఇచ్చి ఆ ప్రతి పౌరుడికి ఒక హెల్త్ ప్రొఫైల్ బిల్డ్ చేసి ప్రాథమికంగా ప్రతి వ్యక్తికి ఉన్న బ్లడ్ గ్రూప్ కావచ్చు, అతనికి ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలు కావచ్చు, పెద్ద సమస్యలు కావచ్చు, ముందే వాళ్ళ హెల్త్ ప్రొఫైల్ హెల్త్ చెకప్ చేయించి వాళ్ళకు ఒక యూనిక్ కోడ్ ఇచ్చి ఒక డిజిటల్ కార్డు ఇస్తే అతను ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ డిజిటల్ కార్డు హాస్పిటల్లో ఇస్తే కంప్యూటర్లో ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే అతనికి అంతకుముందు ఏం టెస్టులు చేసిండ్రు, ఏ వైద్యం అందించిండ్రు, అతనికి ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి, అతను ఏం మెడిసిన్స్ వాడిండు అంతకుముందు, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నదాన్ని కూడా డాక్టర్లకు వెసులుబాటుగా ఉండడానికి ఈచ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్కి ఒక హెల్త్ ప్రొఫైల్ కార్డ్ని క్రియేట్ చేయాలని మా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. తొందరలోనే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడికి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉచితంగా వైద్యం అందించడమే కాదు, ఈచ్ ఇండివిజువల్ పర్సన్కి ఒక హెల్త్ కార్డ్ ఇచ్చి ఆ హెల్త్ ప్రొఫైల్లో వాళ్ళకు ఉండే అన్ని అసలు హెల్త్ చెకప్ చేసి వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ నుంచి వాళ్ళ పూర్తి వివరాలు, వాళ్ళకు గతంలో అందించిన వైద్య ఏమి అనేది కూడా అందులో పెట్టే విధంగా దాన్ని అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని మేము ఆలోచన చేస్తున్నాము. ఈ నగరానికి ఎయిర్పోర్ట్ తీసుకొస్తున్నాం తొందరలోనే, ఈ నగరానికి మాస్టర్ ప్లాన్ తీసుకొస్తున్నాం తొందరలోనే, ఈ నగరానికి టెక్స్టైల్ పార్కును తొందరలోనే ప్రారంభించబోతున్నాం. ఇది జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందే నగరంగా హెల్త్ టూరిజం, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎకో టూరిజం, టెంపుల్ టూరిజం ఇవన్నిటిని ఒక వరంగల్ నగరంలో చేయగలిగిన స్కోప్ ఉన్న నగరం. తప్పకుండా వాటన్నిటి మీద ఫోకస్ పెడతాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే నగరంగా వరంగల్కు మా ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. అందుకే ఈరోజు మధ్యాహ్నం నుంచి ఇప్పటి వరకు వరంగల్ నగర అభివృద్ధికి సంబంధించిన సమీక్షా సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. నేను ఫ్రీక్వెంట్గా వరంగల్ నగరానికి పర్యటనకు వస్తూనే ఉంటా. మెడికవర్ వల్ల ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మేలు జరిగిందని నేను వినాలనుకుంటున్నా.
ఆ దిశగా సిబ్బంది యాజమాన్యం పనిచేయాలని తెలియజేస్తూ रियासती हुकूमत ने पुराने शहर में बरक़ी की सरबराही और बरक़ी वसूली की जिम्मेदारी अब अडानी ग्रुप के हवाले करने से उसूली तौर पर इतफाक कर लिया है। एक गैर रस्मी बातचीत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इसकी तस्दीक भी की है। हुकूमत की जानिब से महकमे बरक़ी को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इन बड़े पैमाने पर इस्लाहात करते हुए बरक़ी के नुकसानात को घटाने और बकायाजात को वसूल करने पर सारी तवज्जो मरकूज की जा रही है। साउथ तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के बोझ बन जाने वाले चंद सर्कल्स को अब खानगी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जीएचएमसी में ज्यादा नुकसानात का शिकार रहने वाले साउथ सर्कल की जिम्मेदारी मसरूफ सनतकार अडानी की मिल्कियत वाली कंपनी को देने से इत्तेफाक कर लिया गया है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रहने वालों की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, क्योंकि अब मरकजी हुकूमत ने कंटोनमेंट बोर्ड के दायरे अख्तियार में आने वाले शहरी इलाकों को जीएचएमसी में ज़म करने की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में ज़म करने की खुसूसी पहल की है। उन्होंने दरअसल दौरे दिल्ली के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से इस सिलसिले में मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की थी और उन्होंने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की, जिस पर मरकजी हुकूमत ने बरतानवी दौर से चले आ रहे तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को मनसूख करके बल्दियात में ज़म करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, स्कूलों की कुशादी का वक्त जारी है। ऐसे में वालिदैन और सरपरस्तों पर ज़ायद मुआशी बोझ आयद हो जाता है, लेकिन जिसके वालिद या फिर कोई सरपरस्त ना हो, उनके लिए हुसूल तालीम खुद एक बड़ा मसला बन जाती है। ऐसे में दुनिया में कुछ ऐसे असहाब खैर मौजूद हैं जो यतीम, मिस्कीन और नादार बच्चों की ज़रूरियात को महसूस करते हुए आगे बढ़कर इन्हें तालीमी रकमी मदद करते हैं। एक नाम ऐसा ही है जो कि सुनने में खुद कानों को अच्छा महसूस हो रहा है। जी हाँ, एहसास ट्रस्ट। और इस ट्रस्ट की जानिब से आज याकूतपुरा में तकरीबन 25 से 30 यतीम और नादार बच्चों में स्कूली बैग्स, ज़रूरी स्कूली साजो सामान, बुक्स तकसीम किए गए। ट्रस्ट के जिम्मेदारान और मेहमान डॉक्टर अजमत रसूल और सैयद मोइन अली ने एहसास ट्रस्ट के काम की तफसीलात फराहम की और इस कार खैर को अल्लाह ताला के यहाँ कबूलियत के लिए दुआ मांगी। अगर हर शख्स जो कि साहिब इस्तिताअत हो और कुछ अपने सरमाए से यतीम नादार बच्चों की तालीमी कफालत की जिम्मेदारी ले, तो फिर ये मुआशरा एक अखलाक और अमन पसंद मुआशरे में बहुत जल्द तब्दील हो जाएगा। ऑर्फन्स के लिए जो कि बच्चे यतीम नादार है, उनको एहसास ट्रस्ट की जानिब से, जिसके सरपरस्त आला हैं डॉक्टर शुजाउद्दीन अज़ीज़ साहब, जो कि अपनी मेहनतों और काविशों के ज़रिए से ये गरीबों तक एहसास ट्रस्ट के ज़रिए से मदद पहुंचाने की सही कर रहे हैं। अल्लाह इनकी सही और कोशिशों को कबूल फरमाए। और इसका मकसद ये है कि जो गरीब व नादार यतीम तलबा हैं, इनको तालीम के हुसूल में आसानियाँ पैदा की जाए, जिसके लिए इनको स्कूल की फ़ीस के सिलसिले में इआनत की जा रही है रकमी तौर पर, और अलावा इसके बैग्स भी दिए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे अल्लाह ताला इस एहसास ट्रस्ट में अपनी बरकत अता फरमाएगा, मालिया में इंशाअल्लाह ताला इजाफ़ा होगा। इंशाअल्लाह मज़ीद तादाद को जो है हम यहाँ से इंशाअल्लाह ताउन फराहम करने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कितने तलबा और तलबा में कितने लोगों में तकसीम की हुई? अभी अल्हम्दुलिल्लाह 25 से करीब 30 बच्चों तक को जो है यहाँ पे बैग्स और जो है रकूमी इमदाद फराहम की गई है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और मज़ीद तादाद को ये सिलसिला जारी रखते हुए मज़ीद तादाद में इजाफ़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह इस काम में कामयाबी अता फरमाए। आप तमाम से दुआओं की ख़ास गुजारिश की जाए। जी, यहाँ पर अगर किसी को ज़रूरत है इमदाद की, तो वो लोग जो है बराए मेहरबानी इस नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9030550233। एक बार और समाप्त करिएगा 9030550233। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम का इंदराज कराना होगा।
اور اس کے ویریفیکیشن کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا. 1-2 تا 3 مہینے بعد بچوں کو اسکالرشپ جاری کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. السلام علیکم. کارسیس اینڈ کوفی حیدرآباد تنظیم کی جانب سے امپیریل گارڈن سکندرآباد میں کلاسک اینڈ ونٹیج کار موٹر سائیکل شو منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 50 ونٹیج کاریں اور موٹر سائیکلوں کا ڈسپلے کیا گیا. پیش ہے ہمارے نمائندے فہیم انصاری کی خصوصی رپورٹ. کارسیس اینڈ کوفی حیدرآباد کی جانب سے امپیریل گارڈن سکندرآباد میں کلاسک اینڈ ونٹیج کار موٹر سائیکل شو منعقد کیا گیا، جس میں تقریباً 50 ونٹیج کار اور موٹر سائیکلوں کا ڈسپلے کیا گیا. ونٹیج کاروں کو حسین ساگر اور سیکریٹریٹ کے اطراف چلایا گیا اور بعد میں انہیں امپیریل گارڈن میں ڈسپلے کے لیے رکھا گیا. ہم آپ کو بتا دیں کہ سب سے قدیم کار سن 1939 کی پیکٹ ویگن ونٹیج کار ہے، جو نظام میر عثمان علی خان کے دور کے کمشنر آف پولیس کی ہے، اور سب سے پرانی موٹر سائیکل سن 1932 کی ہے. اس شو میں نظام حیدرآباد کے پاس موجود 15 رولز رائس گاڑیاں بھی تھیں، جو ملک انگلستان کے پاس بھی نہیں تھیں. فی الوقت ان رولز رائس گاڑیوں کو چاؤ محلہ خلوت مبارک میں رکھا گیا ہے. حیدرآباد میں 1000 سے زائد ونٹیج کار پائے جاتے ہیں. ان میں بعض اسپیئر پارٹس کی عدم دستیابی کے باعث راج گھرانوں میں ٹھہری ہوئی ہیں. اس شو کا سن 1964 کی فیٹ سینٹر لائٹ مشہور روز بیکری کے مالک مظفر خان سن 1964 کی فیٹ سینٹر لائٹ کار موجود تھی. کاشف علی خان سن 1973 کی نائب ہاتھ کی گیئر کی ایمبیسڈر کار اور دیگر نائب اور مختلف قدیم کار یہاں ڈسپلے کے لیے رکھی گئی. اس موقع پر کارسیس اینڈ کوفی حیدرآباد کے صدر دیپک نے بات کی اور کہا وہ سال میں 4 مرتبہ یہ شو منعقد کرتے ہیں اور اس شو کے ذریعے حیدرآباد کے ونٹیج کاروں سے عوام کو واقف کروایا جاتا ہے. حیدرآباد میں جو شوقین لوگ ہیں گاڑیوں کے، موٹر سائیکلوں کے، تو ایک موقع ملنا ان لوگوں کو آ کے جب ملنے، ایک دوسرے سے دوستیاں بڑھانے اور گاڑیاں بتانے. تو ود دیٹ آئیڈیا ہم لوگ لاسٹ ایئر شروع کرے، اینڈ یہ بڑے میگا میٹس سال میں 4 وقت کرتے ہیں. ونٹیج کارز تو بہت ہے حیدرآباد میں، مگر نکالتے نہیں لوگ گاڑیاں. اب ہم لوگ اسی لیے چالو کر کے نکال رہے تاکہ لوگوں کو انسپریشن ہونا اور گاڑیاں نکل کے آنا. 1939 کی پیکارڈ ہے. نظام آف حیدرآباد had ordered it for the کمشنر آف پولیس رحمت یار جنگ کے لیے. ان کے بعد دین یار جنگ استعمال کرے. پھر جب دین یار جنگ ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے گورنمنٹ سے خرید لیے. ہم لوگ 67 میں خریدے، تو 1967 سے گھر میں ہے گاڑی. 57 ایئرز ہو گئے ابھی، اور والد کی گاڑی ہے. حیدرآباد اسٹیٹ میں خاصیت ہے کہ ہمارے جو گھوڑے، ہاتھی، ہارس کے کیریج، گھوڑے گاڑیاں ایسا شروع ہو کے مشین کے جو گاڑیاں شروع ہو گئے، اپنے پاس ابھی موجود ہے چومالہ پیلس میں رولز رائس. تو پہلے گاڑیاں آئی ہیں شروع محبوب علی پاشا کے ساتھ، وہاں سے لے کے نظام کے پیریڈ میں. اور آج کل جو حیدرآباد کا کلیکشن ہے، پسٹن کی کلیکشن بہت ہی خاص ہے، بہت ہی ونڈرفل کلیکشن حیدرآباد میں بھی ہے. یہ تو انجینئرنگ مارولز ہے، ہسٹری کے جو ایویڈنسز ہے. یہ انہوں نے کہا آج بھی حیدرآباد میں ہزاروں کی تعداد میں ونٹیج کار پائی جاتی ہیں. اینٹک حیدرآباد صدر انودا ریڈی نے کہا حیدرآباد میں ششم نظام میر محبوب علی خان بہادر کے دور میں موٹر کار چلنا شروع ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ موٹر سائیکل کے چلن کا آغاز ہوا تھا، جو آج جدیدیت کی شکل اختیار کر گیا ہے. بیورو رپورٹ سیاست ٹی وی. اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا. جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہے. نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ. اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس. فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ. ہمارے برانچز کتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ. لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز. اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ملابار مہدی پٹنم برانچ پر زیورات کے نئے ڈیزائنز کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے. صارفین نے نووا کلیکشنز کی خوب تعریف کی اور بتایا کہ آفس اور لائٹ فنکشنز کے لیے زیورات کا کلیکشن بہت مناسب ہے.
मैं आज फिर से आ गई हूँ मलाबार गोल्डन डायमंड्स मेहंदीपट्टनम ब्रांच पे। तो इनके मलाबार माइन कलेक्शन में से न्यू डिज़ाइन लॉन्च हुआ है जो कि है नूवा कलेक्शन। नूवा कलेक्शन देखिए आप, इतना प्यारा डिलीगेंट डिज़ाइन इसका है, तब मस्त, मुझे तो बहुत पसंद आया ये डिज़ाइन। और ये डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है और मतलब बहुत अच्छा इन लोग इस पे अच्छा सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पर स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा आपको हेल्प करते हैं डिज़ाइन सिलेक्शन में। और आप यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग आइए और यहाँ पे विज़िट करिए, देखिए यहाँ पे डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं। देख सकते हैं आप, ये कितना मस्त डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने मस्त पहन के भी चेक किया है, यहाँ पे डेली वेयर के लिए, ऑफिस वेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए प्लीज़ विज़िट करिए यहाँ पे मलाबार मेहंदीपट्टनम ब्रांच पे आइएगा। थैंक यू। हाय, मैं हूँ दीपिका। आज मैं फिर से आ गई हूँ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स को। क्यों बोलते हो, यहाँ पे फिर से एक लॉन्च हो गया है नूवा कलेक्शन। तो आज ही लॉन्च हुआ है, बेहतरीन डिज़ाइंस है यहाँ पे। तो आप लोग भी आइए ये कलेक्शन देखने के वास्ते। मलाबार मेहंदीपट्टनम ब्रांच से आपने न्यू कलेक्शन लॉन्च हो गया है। माइन कलेक्शंस में आपने न्यू नोवा कलेक्शंस लॉन्च हुआ है। प्लीज़ विजिट करिए। ऑफिशियल वेयर, डेली वेयर और वेडिंग कलेक्शंस भी अभी, हारा, नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल है। आप आइए विजिट करिए। इज एक्सेलेंट कलेक्शन इन नोवा कलेक्शन। प्लीज़ विजिट द मेहंदीपट्टनम मलाबार ब्रांच। थैंक यू सो मच। डीसीपी राजेंद्र नगर जोन की हिदायत पर शहर के अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हदूद के मुख्तलिफ इलाकों जलाल बाबा नगर, भोपाल नगर, दीगर इलाकों में पुलिस ने कल शब तलाशी मुहिम चलाई। शहर में जराइम की वारदातों को रोकने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है जिसका मकसद अवामी मकामात पर शराब के इस्तेमाल, जुए खाना और गैर समाजी सरगर्मियों की रोकथाम करना है। राजेंद्र नगर पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, स्पेशल पार्टी, टीएसएसपी स्टाफ अरकान ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलिस ने गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने के खिलाफ नौजवानों और नाबालिग लड़कों को खूब इंतबाह दिया। मिलारदेव पल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में महफिल होटल के सामने वाक़ एक शॉप को बेकाबू लारी की टक्कर से शदीद नुकसान पहुंच गया। इस हादसे में दुकान के साथ साथ सामने खड़ी कार और ऑटो भी पूरी तरह से तबाह होकर रह गए। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। अदलिया पर उठने वाले सवालात के दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर उसके गैर जानिबदार होने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अदलिया को बिल्कुल पाकीज़ा और ईमानदार होना चाहिए और उसे हर तरह के सियासी तासुबात से भी पाक होना चाहिए। वज़ीर आला ममता बनर्जी दरअसल इन ख्यालात का इजहार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की मौजूदगी में कह रही थी। नेशनल जुडिशियल एकेडमी की दूसरी इलाकाई कॉन्फ्रेंस का हफ्ते को बंगाल के दारुलकूमत कोलकाता में इफ्तिताह हुआ। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस TS शिवगनम भी इसमें मौजूद थे। इस मौके पर ममता ने कहा, मैं इस बारे में बात करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मकसद हरगिज़ भी किसी की तौहीन करना नहीं, लेकिन मेरी आजिज़ाना गुजारिश है कि बराह करम ये बात जहन में रखें कि अदलिया में कोई सियासी तासुब नहीं होना चाहिए। और अब बात क्रिकेट की। हिंदुस्तानी टीम ने एक बार फिर गैर मुल्की सरजमीन पर तारीख रकम की है। रोहित शर्मा की कप्तानी में हिंदुस्तान ने T20 आलमी कप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया। इस तारीखी जीत के बाद टीम इंडिया को मुबारकबादी देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी मुबारकबादी दी। सदर की जानिब से पैगाम की गैर मामूली जीत थी। टीम इंडिया कभी ना हार मानने वाले जज्बे के साथ टीम ने मुश्किल हालात पर काबू पा लिया। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन महारत का मुजाहरा किया। फाइनल मैच में गैर मामूली फतह थी। शाबाश टीम इंडिया, हमें तुम पर फख्र है। वजीर आजम मोदी ने भी टीम को मुबारकबादी दी। मैच खत्म होने के फौरी बाद उन्होंने टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की और उन्हें फर्दन मुबारकबादी दी। तो दूसरी जानिब एक एक करके 3 हिंदुस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट T20 क्रिकेटर्स ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पहले विराट कोहली ने कहा यह उनका आखिरी मैच था, जबकि कुछ अरसे बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ICC ने भी अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी इत्तला दे दी। ICC ने लिखा, विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी 2020 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। इस दौरान मैच के एक दिन बाद आज इतवार को ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, यह मेरा आखिरी मैच था, अलविदा कहने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए 159 T20 इंटरनेशनल मैचों में 32 के औसत 140 के स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में उनके नाम 5 सेंचुरियां और 32 निस्फ सेंचुरियां हैं।
इस फॉर्मेट में उनका ज्यादा से ज्यादा स्कोर 121 रन नॉट आउट है। वो इस टीम का भी हिस्सा थे जिसने 2007 में 2020 वर्ल्ड कप जीता था और वो वाहिद हिंदुस्तानी खिलाड़ी है जिसने हिंदुस्तान के लिए 2 2020 आलमी कप जीते हैं। बेस्ट, मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल, वो अभी भी लाइक याद है? याद है, देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। उस टाइम पे 140 150 एक अच्छा स्कोर होता था, तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए, एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास। तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीज़ें, एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल, आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ, having played the game for so many years, so it's been brilliant. रोहित टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और T20 कैप्टन, ये जरा मुश्किल है बहुत क्योंकि हर बॉल पे बदलता जाता है। बिल्कुल, देखो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड लेट अलोन कैप्टनिंग इट। आई थिंक हमारे लिए भी, प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना। टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात में जीत के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के पहले टेलीकास्ट में मुल्क के 65 करोड़ वोटर्स को मुल्क के जमहूरी अमल में हिस्सा लेने पर मुबारकबादी दी और शुक्रिया भी अदा किया। मोदी ने कहा, 2024 का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन था। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना बड़ा इलेक्शन कभी नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले। मोदी ने कहा, इस कामयाब इलेक्शन के लिए मैं तमाम के साथ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अमल से वाबस्ता सभी अफराद को मुबारकबादी देता हूँ। कांग्रेस ने कहा कि तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पहली बार बात की और तवक्को थी कि वो अवामी मसाइल पर बात करेंगे, मगर अफसोस कि उन्होंने आज भी मन की बात प्रोग्राम में कोई मुनासिब बात नहीं की और यहाँ भी अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा, मुल्क की अवाम और मुल्क के नौजवान क्या सुनना चाहते हैं, पहले मोदी को इस पर रिसर्च करना होगा, उसके बाद बात करनी होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें आर्मी चीफ की हैसियत से ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। उन्हें जनरल मनोज पांडे का जानशीन मुकर्रर किया गया है। जनरल मनोज पांडे 4 दहाइयों से ज्यादा की खिदमत के बाद आज ओहदे से सबकदोश हो गए हैं। पांडे की मियाद गुज़िश्ता माह खत्म हो गई थी, मगर इंतखाबात के पेश नज़र उनकी मुद्दत में 1 माह की तोसी की गई थी। रिटायरमेंट से कबल जनरल पांडे ने नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा किया। मुलाजिमत से सबकदोश होने से कबल फौजी दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। माह जुलाई में असेंबली इजलास की तलबी का इम्कान, हुकूमत को 31 जुलाई से कबल बजट मंजूर करवाना है जरूरी। रियासत में तमाम शहरियों के लिए डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल कार्ड जारी किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान, कहा शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना है मकसद। पुराने शहर में बरक़ी सरबराही और बरक़ी वसूली की जिम्मेदारी अडानी ग्रुप ने ले ली। इलाके से होने वाले नुकसान की पाबजाई के लिए हुकूमत ने किया फैसला। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को GHMC में जम करने मरकजी हुकूमत की मंजूरी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की वजीर दिफा राजनाथ सिंह से कामयाब नुमाइंदगी। अदलिया को सियासी तासुब से पाक, गैर जानिबदार और ईमानदार होना चाहिए। ममता बनर्जी नेशनल जुडिशियल एकेडमी की कॉन्फ्रेंस से खिताब। टीम इंडिया की शानदार कामयाबी पर पूरे मुल्क में जश्न का माहौल। सदर जमहूरिया, वजीर आजम समेत सरकर्दा कायदीन की मुबारकबादी। बॉलीवुड के सितारे भी मुबारकबाद देने में नजर आए पेश। और
विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी 2020 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, रिटायरमेंट के लिए इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ta 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशन बाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।